वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी मुतालबा कर दिया है कि गवर्नर राज लगा दिया जाए और वो ये कहते हैं कि अब पीपुल्स पार्टी तमाम हरबे जो है वो अपना लिए गए, तमाम चीज़ें देख ली गई जो बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं सिंध हुकूमत की जानिब से, उस पर अब खामोश नहीं बैठेंगे। एमक्यूएम का मौक़िफ़ भी आपने देखा, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी इंतहाई ज़रूरी है इस वक्त लेना। इस वक्त हमारे साथ स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम जावेद नायाब लगारी साहब मौजूद हैं। जावेद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा कि इस पर शाह साहब ने भी जवाब दिया है कि दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है एमक्यूएम की, जब से मैंडेट कराची से जो है वो छिन चुका है। क्या समझते हैं कि गवर्नर राज का जो मुतालबा है वो क्यों किया जा रहा है, वजह क्या है, कभी इस पर गौर किया है? देखें, एमक्यूएम का शुरू से ही यही मौक़िफ़ रहा है, वो हमेशा गैर जमहूरी क़ुव्वतों के साथ उनका साथ रहा है, अक्सर करे जब से एमक्यूएम की फॉर्मेशन हुई है। तो मेरे ख्याल में उनकी इस बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए। वो अपने अंदरूनी खलफशार को छुपाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं और हम इनकी बातों को सीरियस नहीं लेते। नहीं, वजह जो है वो कोई ना कोई तो होगी ना, क्योंकि अब वजह पहले यही है, पीटीआई करती रही मुतालबा, अब एमक्यूएम भी मुतालबा कर रही है, फिर देखें, रिसेंटली रैली भी निकाली गई। देखें, वजह यही है कि इन्होंने जो वादे किए थे हाँ। वो वादे इन्होंने पूरे नहीं किए और इन्होंने कहा कि कराची के लिए हम पैकेज लाएंगे, जैसे हाँ। पीटीआई ने कहा। और कराची का जो इन्होंने हाल किया वो आपको पता है, पिछले 30 साल से जो कराची में यहाँ पे कत्लो गारत और खूनरेजी की सियासत की गई और बदमनी की और गुंडागर्दी की सियासत को जो फरमान चढ़ाया एमक्यूएम ने, तो आज ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। कराची एक पुरअमन शहर है, तो ये इनको हजम नहीं हो रहा है। इस वजह से ये लोग अब फ्रस्ट्रेशन में आके ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं तो आपको नहीं लगता कि सिंध हुकूमत आपकी रही है 13 सालों से, जो काम करने चाहिए थे शहर कराची के अंदर वो नहीं किए गए, इसलिए दूसरी सियासी जमातें मुतालबात कर रही हैं? देखें, हमने काम किए हैं, इस वजह से आपके सामने है कि अभी जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट क्यामाड़ी में जो इलेक्शन हुए थे उसमें आपके सामने है कि क्या हाल हुआ एमक्यूएम का और पीटीआई का। तो मेरे ख्याल में अब ये अपनी शिकस्त जो इनको आने वाले इलेक्शन में ये देख रहे हैं, जिससे वो दो चार होंगे, उसको छुपाने के लिए और अपनी जो ये फेडरल हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये हमेशा वादे करते रहे कि हम कराची के लिए इतना पैकेज लाएंगे, इतने पैसे लाएंगे, उन सब में ये फेल हुए। अब वो सारी चीजें छुपाने के लिए ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं तो और बहुत सारी चीज़ें अभी खास तौर पे मानसून की अगर बात की जाए, कराची के अंदर सफाई सुथराई का काम था, फिर माजी के अंदर पिछले साल भी देखा गया, आप खुद इस चीज़ के विटनेस होंगे, कराची शहर की जो हालत थी, जो काम होने चाहिए थे वो हुए थे या नहीं हुए थे, ये बता दें। देखें, पिछले साल जो हुआ वो आपके सामने है कि डीएच जो कि सिंध हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, वहाँ पे क्या हालत थी और बाकी इलाकों में क्या हालत थी वो आपके सामने है। कभी इसका भी मवाजना आप कर लें। और इस दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची के जितने भी मेन नाले थे वहाँ पे काम किए हैं और उसकी सफाई जारी है और सारे पैसे जितने भी उसमें अखराजात में जरूरत थी वो सारे रिलीज भी हुए हैं और काम हो रहा है। लेकिन फेडरल हुकूमत ने जो वादे किए कि हम वो गुजर नाले में भी मदद करेंगे, वो अभी तक वैसे जारी नहीं हुए, सिर्फ बातें हुई। अभी तो कराची में पिछले 3-4 लेकिन बनता तो नहीं था ना कि फेडरल हुकूमत आपके एनडीए में नाले साफ करता है, ये तो आपकी ही जिम्मेदारी थी ना। 18वीं तरमीम, प्रोविंशियल सुवरेनिटी। नहीं, इन्होंने कहा ना कि हम कराची को 1100 अरब रुपए का पैकेज दे रहे हैं। मुझे बताएं कि इन्होंने 11 रुपए खर्च किए हैं, मुझे कोई एक वफाकी वजीर आके बताए। हाँ। आप किसी से भी तो जमहूरियत की बात नहीं करते हैं ना, तो एमक्यूएम का भी तो मुतालबा है। आप एनएफसी की बात करते हैं, वो पीएफसी की बात कर रहे हैं। अभी 3-4 दिनों से बारिश हो रही है कराची में और हमारे जितने भी वुज़रा हैं और मुर्तज़ा वहाब साहब हैं वो आपके सामने हैं। तो खुदा को माने जावेद साहब, अभी हुई कहाँ है बारिश? अभी तो प्रॉपर बारिश होनी है, मंसूर के स्पेल, अब मूसलाधार बारिश कहाँ हुई है कराची में? मैं कह रहा हूँ जो हो रही है उसमें भी पीपल्स पार्टी के वुज़रा आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ना आपको पीटीआई नजर आ रही है। हाँ, मैं इसके ऊपर सवाल कर लेता हूँ। मुर्तज़ा वहाब मुझे जरूर नजर आ रहे हैं। क्या मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लाने की जो बातें की जा रही हैं, क्या ये सियासी अमल नहीं है? देखें, एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हम इस चीज को खुशाइंद कहेंगे अगर मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनते हैं। हाँ। और बाकी तो ये फैसला हमारी लीडरशिप का है कि अगर वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे, लेकिन एज ए लॉ मिनिस्टर और एडवाइजर टू सीएम, लॉ एडवाइजर और एनवायरनमेंट के एडवाइजर के तौर पर, मतलब मुर्तज़ा वहाब को आप एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगा दें और उसके बाद फिर इलेक्शन ना कराएं, ये तो फिर सियासी इलेक्शन तो मेरे भाई हमने पहले भी बल्दियाती इलेक्शन कराए हैं और इस दफा इंशाल्लाह हम कराएंगे। और उसमें पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ना, नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहे ना भी कहे तो हमने पहले भी कराए, ऐसी बात नहीं है। अभी दोबारा कब कराने फिर इलेक्शन? इंशाल्लाह जल्द होंगे बल्दियाती इलेक्शन इंशाल्लाह। 2008 से हुकूमत, 13-14 में इलेक्शन नहीं, देखे हमने 2016 में 15 में इलेक्शन कराए, उसका पूरा टेन्योर हमने कंप्लीट कराया। पीटीआई की हुकूमत जैसे ही हुकूमत आई और कब गए, 4-5 साल का अरसा लगा, वजह क्या बनी? अब क्या 4-5 साल फिर दोबारा लगाएंगे?
बाकी 3 सूबों में जो बल्दियाती निजाम चल रहा था उसको तो पीटीआई की हुकूमत ने रोल बैक कर दिया, आपको ये भी पता होना हाँ। चाहिए। हमने तो फिर भी टेन्योर कंप्लीट कराया, उन्होंने तो आते मतलब ही अगर कोई इलेक्शन। बुरा करेगा तो आप भी बुरा ही करेंगे। नहीं, हम बुरा नहीं कर रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो अपने गिरेबान में भी जाके सिर्फ बातें हाँ। ना करें। उनसे भी तो यही सवाल किया जाता है, लेकिन आपसे तो मैं आपके डोमेन के सवाल करूंगा ना कि नहीं, यहाँ मैं ये पर कह रहा हूँ कि अच्छा, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी एक बात है, हुकूमत। गैर जानिबदार एडमिनिस्ट्रेटर लाया जाएगा, गैर सियासी होगा, ये आप लोगों की तरफ से बातें नहीं की गई थी क्या मीटिंग्स में? नहीं, बात यह है कि कोई कानूनी ऐसी कदगन नहीं है कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए। अगर कानून में है तो बिल्कुल मुस्तफा साहब लगेंगे। पीटीआई सिंध का मुतालबा, उसके बाद एमक्यूएम का मुतालबा, अगर वफाक ने लगा दिया गवर्नर आज, तो फिर क्या करेगी सिंध हुकूमत? देखिए, कानून ही नहीं है, शक ही नहीं है कोई ऐसी कि वफाकी हुकूमत एक इलेक्टेड जमहूरी हुकूमत को टॉपल करे और सिंध में गवर्नर राज लगाए। चलें। कोई ऐसी हिमाकत मेरे ख्याल में कोई नहीं कर सकता। ठीक है। सिंध के अवाम का मैंडेट है, लाखों लोगों ने वोट दिए हैं और वो हमें इसको डिफेंड करना भी जानते हैं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जावेद नायाब लगारी हमारे साथ मौजूद है, स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम। ऐसा होगा नहीं, कहना है ये पीपल्स पार्टी का कि ये हो नहीं सकता कि किसी हुकूमत के होते हुए इस तरह गवर्नर राज लगा दीजिए। अब देखना ये कि एमक्यूएम का मुतालबा कितना वजन रखता है और इस पर जो इत्तेहादी हैं पीटीआई, वो क्या एक्शन लेती है वफाकी हुकूमत। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अल्लाह हाफिज।